नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। नशा नशा ही होता है, अहंकार अहंकार ही होता है। और नशा और अहंकार ड्रग्स का नहीं होता है, दारू का नहीं होता है, सत्ता का होता है, धन का होता है। और इसके लिए मैंने आज का पैगाम में एक आर्टिकल्स जो पढ़ा, सच आर्टिकल्स, कि सबसे बड़ा नशा ड्रग्स नहीं बल्कि सत्ता है। मणिपुर में ड्रग्स कोई सामान्य अपराध नहीं है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रूट पर स्थित है, जहां ड्रग्स सिर्फ युवाओं को नहीं बल्कि आतंकवाद, हथियारों और संगठित हिंसा को भी पोषित करते हैं। यहाँ ड्रग्स की का तस्करी कानून और व्यवस्था का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसी संदर्भ में मणिपुर पुलिस की एक आईपीएस अधिकारी थौनाजम बिंदा द्वारा एक मुख्य ड्रग्स माफिया की गिरफ्तारी वीरता का काम नहीं था बल्कि उसकी ड्यूटी थी। राजनीतिक दबाव होने के बावजूद अपने जीवन के जोखिम को जानकर उसने वही किया जिसके लिए वर्दी पहनी जाती थी। पुलिस को वर्दी लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए होती है। वर्दी सिर्फ वर्दी नहीं होती है, एक सिंबल है। ये सत्ता का सिंबल नहीं है, सेवा का सिंबल है। अगर वर्दी अगर दागदार बन जाए तो वो वर्दी की कोई कीमत नहीं है। वो अमेरिका में वर्दी की कीमत है। जिस तरह पुलिस वाले जिस अंदाज से लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरह कायदा कानून का पालन करते हैं, मैं उसको सलाम करता हूँ। कानून लागू करना, इसके बाद राज्य का असली चेहरा सामने आया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का सीधे जवाब आया, किसी सांकेतिक संदेश की जरूरत नहीं, सीधा फोन, सीधी हिदायत, आरोपित को छोड़ दो। जब बिंदा ने मना किया तो वह अपराधी के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए समस्या बन गई। आखिरकार उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह इस्तीफा किसी प्रशासनिक विवाद का परिणाम नहीं था बल्कि सत्ता द्वारा एक ईमानदार अधिकारी को दिया गया विकल्प था। कानून तोड़ो या इस्तीफा दो। उसका सबूत है, उन्होंने इस्तीफा देना चुना। यह कोई एकल घटना नहीं है। यह मानना कठिन है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में हाई प्रोफाइल ड्रग मामले में गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की हस्तक्षेप और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का इस्तीफा केंद्र गृह मंत्रालय की जानकारी के बिना हुआ हो। अगर जानकारी थी और मौन रहे तो यह अपराध की रक्षा है। अगर जानकारी नहीं थी तो यह अक्षमता है। दोनों की लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर भी यही पैटर्न देखा जाता है। मुद्रा बंदरगाह का $23,000 रुपये का करोड़ का सॉरी रुपया, क्योंकि मैं तो अमेरिका में हूँ, मुझे डॉलर लगता है, लेकिन 23,000 रुपये करोड़ रुपये का ड्रग्स जब्त हुआ। इतना बड़ा खेप कि एक छोटी गैंग के लिए उसे संभालना असंभव है। फिर भी जांच में डाल ली। न तो नेटवर्क खुलकर सामने आया और न ही जिम्मेदारी तय हुई। मणिपुर मुद्रा बंदरगाह एक ही सिस्टम के दो चेहरे हैं। एक जगह ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है, जैसे अधिकारी थोणाजम बिंद्रा को हटाया जाता है। दूसरी जगह नेटवर्क का पर्दाफाश होता है और जांच वहीं रुक जाती है जहां असहज प्रश्न शुरू होते हैं। परिणाम स्पष्ट है। ड्रग्स आतंकवाद को पोषित करते हैं। सीमा क्षेत्र अस्थिर हो रहे हैं। युवा पीढ़ी का भविष्य नष्ट हो रहा है। और फिर भी भारत में ड्रग्स की तस्करी बढ़ती ही जा रही है। समस्या कानून की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और संस्थागत ईमानदारी के अभाव की है। धार्मिक प्रभुत्व वाले देश में नैतिकता पर खूब चर्चा होती है, उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन जब नैतिकता सत्ता के लिए
असुविधाजनक हो जाती हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए भ्रष्ट सुरक्षित रहते हैं और ईमानदार अकेले पड़ जाते हैं। यदि इस विरोधाभास का सार एक वाक्य में कहा जाए तो कहा जा सकता है, सोने से न हुआ बेईमान फिर भी मेरा देश महान। यह व्यंग नहीं चेतावनी है, क्योंकि जहाँ देश के ट्रक माफियाएं सुरक्षित हो और उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस्तीफा देने के कगार पर हो, वहाँ सबसे बड़ा नशा ड्रग्स का नहीं बल्कि सत्ता का है। वो जो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, सौजन्य का ज्ञानेंद्र अवस्थी 16 दिसंबर 2025 को उसने ये लिखा हुआ आर्टिकल्स मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश। अगर आप आज का पैगाम, अगर आप ईमानदार हो तो सत्ता को बदलना जरूरी है। सत्ता के नाम, सेवा के नाम सत्ता में बैठे इस ड्रग माफियाओं को देश निकाल करना जरूरी है। बाकी युवा पीढ़ी आने वाले समय में बचने वाली नहीं है। ये गुजरात मॉडल अब दुनिया भर में नहीं चलेगा, क्योंकि गुजरात मॉडल के नाम आपने शिक्षा का बंटाधार कर दिया, कायदे न्याय पालन का बंटाधार कर दिया, और आपने देश को बेचने की जो अधपतन करने की जो नैतिक जिम्मेदारी ली दी है, उससे आपको जवाब देना पड़ेगा। यही आज का पैगाम।